गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनवानी क्लासेस। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आप मेरे साथ अपना बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे ना, जिसमें मैं आपका इलास्टिसिटी करवा रहा था। फर्स्ट सेम पार्ट कौन सा चल रहा था? पार्ट बी। पार्ट बी और यूनिट सेकंड। और आज ये यूनिट हम कर देंगे खत्म। ठीक है, याद करो लास्ट में आपको करवा रहा था डेरिवेशन, जिसमें मैं आपका रिजल्ट एक निकल कर आया था। क्या? एक रिलेशन निकल कर आया था कि यंग मॉडुलस इक्वल्स टू 3 इंटू बक मॉडुलस 1 माइनस 2 सिग्मा। सिग्मा यानी पॉइजन्स रेशियो। इसको इक्वेशन ए मान लो, क्योंकि आज हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये रिलेशन निकल कर आया था जब हमने फोर्स ऑफ कंप्रेशन लगाया था एक क्यूब के ऊपर। फोर्स ऑफ कंप्रेशन नहीं, हमने फोर्स ऑफ एक्सपेंशन लगाया था। आज क्या करेंगे? आज हम थोड़ा सा लगाएंगे फोर्स ऑफ कंप्रेशन और थोड़ा सा लगाएंगे फोर्स ऑफ एक्सटेंशन। जैसे ये मान लो मेरे पास 3 एक्सिस है मेरे। ये कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस। ये मेरे पास होगा वाई एक्सिस और ये मेरे पास क्या होगा? जेड एक्सिस। ठीक है, यहां मान लो मैंने लिया एक क्यूब। क्या लिया? एक क्यूब लिया। ठीक है, ये मैंने अपना क्या लिया? क्यूब लिया। ठीक है, ये मेरा क्या तैयार हुआ? क्यूब है। ठीक है, ये मेरा क्या रखा है? क्यूब रखा है। ठीक है, अब मैंने देखो क्या करा, मैंने इस पे एक जगह लगाया फोर्स ऑफ कंप्रेशन, एक जगह लगाया फोर्स ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मान लो एक्स एक्सिस पे मैं क्या लगा रहा हूं? फोर्स ऑफ एक्सटेंशन। और इधर से भी ये वाली एक्स एक्सिस जो दूसरी वाली ये पीछे वाली है ना, पीछे वाली साइड, इधर से इधर लगा रहा हूं मैं। टेंशन मान लो पी मेरा स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, और जो मेरी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे मैं क्या लगा रहा हूं? अंदर की साइड फोर्स। वाई एक्सिस पे मैं कैसा लगा रहा हूं? अंदर की साइड फोर्स। ये जो नीचे सरफेस है ना, मैं सरफेस पे लगा रहा हूं, इधर नीचे। ठीक है, मान लो इधर भी मैं सेम टाइप का फोर्स लगा रहा हूं। तो वापिस से क्या होगा? इसके पर भाई ये क्या है? फोर्स ऑफ एक्सटेंशन। तो इसके परपेंडिकुलर, ये अब मैं जेड एक्सिस के साथ कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जेड एक्सिस पर क्या लग रहा होगा? क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ एक्सटेंशन या फोर्स ऑफ कंप्रेशन। अगर एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं क्या लगा रहा हूं? फोर्स ऑफ एक्सटेंशन। तो ऑटोमेटिकली एक वाई जेड पर क्या लग रहा होगा? वाई वाई पर और जेड पर क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ कंप्रेशन। और अगर इस पे लग रहा है कंप्रेशन, तो ऑटोमेटिकली एक्स पे क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ एक्सटेंशन। और वाई पर भी क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? पहले एक्सटेंशनल फोर्स निकालते हैं, चलो इसकी। ठीक है, द एक्सटेंशनल, चलो पूरा ढंग से लिखते हैं कि कंसीडर कर लो क्यूब है हमारे पास, है ना। ये सब शायद मैंने आपको पहले में लिखवाया था, एक बार अच्छे से लिखो। कंसीडर a cube of side L। ठीक है, upon which an extensional upon which an extensional stress P parallel to x axis and a compression stress P parallel to
y axis have been applied, ठीक है, there is no stress along which direction? Along z axis, along the z axis, ठीक है। तो अगर मैं फाइंड करूंगा एक्सटेंशनल स्ट्रेस कब अलोंग P, तो मेरी वो कैसे निकलेगी? याद करो जैसे हमने कल निकाली थी, सेम वैसे ही निकल जाएगी। डायरेक्ट लिख दूंगा द एक्सटेंशनल स्ट्रेस P, the extensional stress P producing extension parallel to x axis किसके बराबर होगा आपका? P by y into L। और ये कैसे आएगा, ये मैं अपनी प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से बता चुका हूं। तो जो बच्चे भी नए हैं, क्योंकि हम इसी के आगे की डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे पहले की डेरिवेशन आप जस्ट इसके पहले वाली क्लास जो होगी आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख लेना। इस क्लास से जस्ट पहली जो क्लास होगी वही आपकी क्या है, इससे पहले वाली डेरिवेशन है। वहां पर मैंने इसको डिटेल में बताया, ये आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। ये y है बच्चों, y, ठीक है। तो ये आपका मैं पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से अच्छे से बताया मैंने किस तरीके से आता है, ठीक है। क्या छोड़ो, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सटेंशन अगर आपका किसके अलोंग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो कंप्रेशन कहां हो रहा होगा, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। तो अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना क्या पड़ेगा, हमको अब क्या निकालना है, कंप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो कंप्रेशन निकालते हैं। चलो कंप्रेशन निकालते हैं। कंप्रेशन पैरेलल y एक्सिस किसके बराबर होगा, सिग्मा y बाय पी बाय y इंटू एल। सिमिलरली आपका कंप्रेशन पैरेलल z एक्सिस क्या होगा, सिग्मा p बाय y इंटू एल, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं जो हम कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं कहां पर, y एक्सिस के पैरेलल, तो उसकी अगर मैं बात करूं, भाई अभी तो हमने सिर्फ x एक्सिस के बारे में बात करी थी, अब ये वाली जो फोर्स लग रही थी अब इसके बारे में बात करते हैं। यानी नाउ द कंप्रेशन पैरेलल टू y एक्सिस बराबर क्या आ जाएगा, p बाय y इंटू एल, p बाय y इंटू एल। अब कंप्रेशन हो रहा है y एक्सिस के अलोंग, तो एक्सटेंशन कहां हो रहा होगा, एक्सटेंशन आपका y और z पर हो रहा होगा, x और z पर, सॉरी। सो द एक्सटेंशन पैरेलल टू x एक्सिस किसके बराबर हो जाएगा आपका, सिग्मा p बाय y इंटू एल, और आपका एक्सटेंशन पैरेलल टू z एक्सिस क्या हो जाएगा, सिग्मा p बाय y इंटू एल, ठीक है। अब आप खुद देखो, आपका z एक्सिस पे एक जगह क्या हो रहा है, कंप्रेशन, और एक जगह क्या हो रहा है, एक्सटेंशन। तो वो दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो ये चीजें तो हो जाएंगी कैंसिल आउट, ठीक है। बचेगा क्या आपका, एक्सटेंशन एक्स एक्सिस पे, और कंप्रेशन आपका एक्सटेंशन आपका एक्स एक्सिस पे, और एक और एक्सटेंशन आपका आया है एक्स एक्सिस पे। उन दोनों को हमें निकालना है ना, उन दोनों को हमें निकालना है। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका नेट जो एक्सपेंशन या नेट कंप्रेशन जो आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आएगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा,
ठीक है, तो वो नेट आपका कंपैरिजन या फिर नेट एक्सटेंशन निकालते हैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर। ठीक है, इतना नोट हो गया। तो एक्सटेंशन कहां पर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर, तो नेट एक्सटेंशन निकालते हैं। thus net extension पैरेलल x एक्सिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों एक्सटेंशन को ऐड कर दो, एक आपका आ रहा है p बाय वाई इंटू एल और एक आपका क्या आ रहा है सिग्मा p बाय वाई इंटू एल। p बाय वाई एल को कॉमन लो, क्या बचेगा 1 प्लस सिग्मा, 1 प्लस सिग्मा। इसी तरीके से नेट कंप्रेशन निकालते हैं, नेट कंप्रेशन पैरेलल टू y एक्सिस इक्वल्स टू, y एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगा p बाय वाई इंटू एल, सिग्मा p बाय वाई इंटू एल प्लस सिग्मा p बाय वाई इंटू एल। ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा p बाय वाई एल और आपका क्या 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, अब आपका नेट एक्सटेंशन और नेट कंप्रेशन आपका दोनों में क्या आ रहा है, दोनों का आपका कैसा आ रहा है बराबर आ रहा है, दोनों का कैसा आ रहा है बराबर। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रेन निकालूंगा, अगर मैं टोटल आपके स्ट्रेन निकालूंगा, भाई ये तो नेट आया है ना, जो आपका नेट कंप्रेशन हो रहा है या फिर नेट एक्सटेंशन हो रहा है, तो अगर मैं स्ट्रेन निकालूंगा तो वो कैसे निकल जाएगी, नाउ extensional and compressional strain parallel to the x axis and y axis आर क्या हो जाएंगे, जो आपका चेंज आया यानी p बाय वाई एल 1 प्लस सिग्मा अपॉन क्या ओरिजिनल लेंथ जो कि आपकी l, तो l से l कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा p बाय वाई 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, नोट करो, इतना नोट करो पहले। अब आपके z एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो भाई मान लो बॉक्स है, बॉक्स की z एक्सिस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो और y एक्सिस और x एक्सिस में आ रहा है, तो उससे क्या होगा, बोर्ड जो होगा वो हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, यानी उस पे एक शेयर आ जाएगी। तो हम लेट कर लेंगे क्या कि ये दोनों जो इसका एक्सटेंशन और कंप्रेशन है ना, ये दोनों एक शेयर के बराबर आ रहे हैं, जिसे मान लेंगे शेयर हम क्या मानते हैं हमेशा से थीटा मानते हैं। ठीक है, तब देखना क्या होगा। Now equal extensional and compressional strain at right angle to each other are equivalent is a shear थीटा, यानी p बाय वाई 1 प्लस सिग्मा प्लस p बाय वाई 1 प्लस सिग्मा आपका थीटा के बराबर आ गया। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 2p बाय वाई 1 प्लस सिग्मा इक्वल्स टू थीटा।
यानी आपका क्या आ जाएगा, P बाई थीटा किसके बराबर आ जाएगा, y बाय 2 1 प्लस सिग्मा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, P आपका क्या है, स्ट्रेस, P आपका क्या है, स्ट्रेस, और थीटा आपका क्या है, शेयर, और ये आपका किसके बराबर होता है, ये आपका किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है किसके, किसके, याद करो, ये आपका किसके बराबर होता है, ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी ईटा के बराबर होता है। ठीक है, लिखना चाहो तो यहां पर लिख दो क्या, एंड वी नो दैट कि जो आपका ईटा होता है वो किसके बराबर होता है, स्ट्रेस, कैसे स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयर, अपॉन शेयर थीटा, ये आपका किसके बराबर होता है, यानी P बाय एस आपका, P बाय थीटा आपका किसके बराबर होगा, ये आपका आ ही रहा है किसके, y बाय, ठीक है, और ये y आपका क्या है, ये y है आपका यंग मॉडुलस, तो इसको बेटे इसको बच्चों कैपिटल दिखाओ, y अच्छे से दिखाओ, y y y y बाय 2 1 प्लस सिग्मा, 2 1 प्लस सिग्मा। तो देखो आपका ये रिलेशन एक तैयार होने वाला है जिसमें चारों कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जिसमें क्या आ रहे हैं, चारों कंपोनेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब चाहो तो एक रिलेशन, चलो यहाँ तो शेयर आ रहा है, तो ये आपका किसके बराबर आएगा, सिग्मा के, उसके बराबर आएगा ईटा के, यानी आपका जो ईटा है ये किसके बराबर आ रहा है, y बाय 2 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, 2 1 प्लस सिग्मा, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आपका यंग मॉडुलस किसके बराबर आएगा, 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा के। तो एक रिलेशन आपका आ गया, ये मान लो बी इक्वेशन, तो एक रिलेशन आपका ये निकल कर आ गया है। ठीक है, नोट करो। अब आप बच्चों इक्वेशन ए भी आ गई आपके पास, इक्वेशन बी भी आ गई, इन्हीं दोनों की हेल्प से आप अलग अलग क्या कर सकते हो, रिलेशन फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो आपके पास इक्वेशन ए क्या है, एक रिलेशन में आपको फाइंड करके दिखाता हूं, बाकी क्या आप ट्राई करना, थोड़ा आपका मैथ्स भी अच्छा होगा और आप पेपर में भी कर पाओगे। जैसे आपके पास एक रिलेशन क्या था, y इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, और एक आपके पास क्या रिलेशन है, y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। दोनों y के बराबर है तो दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं, यानी कैसे, 3k 1 माइनस 2 ईटा इक्वल्स टू 2 सिग्मा 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, खोल दो ब्रैकेट, 3k माइनस 6 सिग्मा ईटा और सिग्मा के 2 ईटा प्लस 2 सिग्मा ईटा। ठीक है, अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 3k माइनस 2 ईटा इक्वल्स टू, सिग्मा कॉमन ले लो, 2 सिग्मा कॉमन ले लेता हूं, चलो सिग्मा कॉमन ले लो, सिग्मा 2 ईटा प्लस 6 के, तो यहां से आपका सिग्मा क्या आ जाएगा, 3k माइनस 2n बाय 2 ईटा प्लस 6k। तो एक रिलेशन बन के आपका इस तरीके से तैयार हो गया। अब ये तो तब हुआ जब मैंने आपकी क्वेश्चन नंबर ए और बी में क्या करी, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा। अब मैं चाहूं तो सिग्मा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यानी यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल सकता हूं और फिर क्या कर सकता हूं, इस ए में पुट कर सकता हूं, तब आपके पास एक नया रिलेशन तैयार होगा। ठीक है, तब आपके पास एक नया रिलेशन तैयार होगा। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से कितने टाइप के रिलेशन बनाना चाहो। ठीक है,
मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से आप एक रिलेशन और निकाल सकते हो, क्या, y इक्वल्स टू 2 ईटा प्लस 2, चलो इस तरीके से नहीं, मान लो इस 2 का मैं डिवाइड ले गया, यानी y बाय 2 ईटा इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्मा। तो यहां से देखो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, y बाय 2 ईटा माइनस 1। अब मैं इस वैल्यू को, मान लो इसको मैं बी इक्वेशन मान लेता, भाई मैंने बी इक्वेशन इसे बना ली, चलो मान लो इसी इक्वेशन है। अब मैं इस सी को इस ए में पुट करूं तो मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास यंग मॉडुलस रहेगा, ठीक है, अब मेरे पास यंग मॉडुलस रहेगा, यंग मॉडुलस रहेगा यानी क्या, आई होप बच्चों हल्का सा अगर मैंने जगह दी होगी ना तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब मैं सी को इधर पुट कर सकता हूं, यानी y इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 y बाय 2 ईटा माइनस 1। अब मैं इनकी हेल्प से एक रिलेशन फाइंड कर सकता हूं, y इक्वल्स टू 3k माइनस 6k y माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा, 2 3 जा 2 3 जा, ठीक है, 2 3 जा। सो आपका ये क्या आएगा, y इक्वल्स टू 3k माइनस 3k 3k माइनस 3k माइनस y इक्वल्स टू 3k माइनस, कुछ गलती कर दी क्या, अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है ना, 3k माइनस y y y बाय ईटा माइनस 2 माइनस 2, इतना तो कोई गलती है नहीं, है ना। सो y इक्वल्स टू 3 के अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस y बाय ईटा प्लस प्लस 2, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। और आपका आगे चलूंगा, अगर इसी में मैं आपका आगे चलूंगा तो y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, चलिए इसे खोलना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है y इक्वल्स टू 3k और 3 प्लस y बाय n, यानी y इक्वल्स टू 3 3 9k प्लस 3k y बाय n। रिलेशन तो आ ही रहा है ये भी वैसे, पर चलो थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसको इधर ले आओ तो y कॉमन आ जाएगा। एक रिलेशन चाहो तो आपका ये भी आ रहा है बच्चों, है ना, छोड़ना चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक रिलेशन आपका ये भी आ ही रहा है, ये भी आपका एक रिलेशन देखा जाए तो आपका एक रिलेशन ये भी है, ठीक है। बाकी इसमें आप और कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक करी है मुझे लग रहा है, अच्छा यहाँ माइनस आएगा ना, हाँ ये माइनस आएगा। बाकी आप इसको और भी कर सकते हो कि भाई इसको इधर ले आओ, है ना, इसको आप इधर लाके y कॉमन लेके इसी तरीके से आप अलग अलग चेंजेस करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं बताऊं, अगर आप इसमें चेंज करोगे, जैसे मैं अगर इसको इधर ले आऊंगा, जब मैं इसको इधर ले आऊंगा यानी ये इस तरीके से हो जाएगा, y प्लस 3k y बाई ईटा इक्वल्स टू 9k इक्वल्स टू 9k। अगर मैं y कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 3k बाई ईटा इक्वल्स टू 9k, ठीक है, इक्वल्स टू 9k, यही बचेगा, ठीक है। तो मैं इसमें ऐसे कर सकता हूं क्या, पहले इतना नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बताता हूं। ठीक है,
यहां कर रहा था मैं, देखो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं 9/y इक्वल्स टू एलसीएम ले लो यहां पर, तो आपका क्या बन जाएगा k ईटा बाय ईटा प्लस 3k, ईटा प्लस 3k, ये बचेगा आपका। ओके ओके, आगे आगे क्या करवा सकता हूं मैं, आगे एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर के ईटा से पूरे में डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाता हूं। तो देखो इस वाले से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब ये इसके नीचे जाएगा तो आपका क्या आएगा, तो आपका ये बचेगा क्या, 1/, इधर आपका बचेगा 1/k प्लस इधर आपका क्या बचेगा, के से के कैंसिल होगा 3/ईटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे, y मैंने गलती करी क्या, y/9 आना था ना, हाँ ठीक है, y/9, यहाँ y/9 आना था, वो y/9 है ना भाई, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में तो आना था। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 1/k प्लस 3/ईटा इक्वल्स टू 9/y, ये एक रिलेशन तैयार हो गया आपका। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लो बच्चों, जल्दी नोट कर लो इनको। ठीक है बच्चों, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा जिसका नाम है बीम। ठीक है, इस चैप्टर को मैं आज खत्म करवा दूंगा पूरा। ठीक है, तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, बीम। आज मैं आपको बीम के बारे में बताऊंगा और आपके बेंडिंग ऑफ बीम, बेंडिंग ऑफ बीम, और इसका पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, बीम मूवमेंट। क्या बोलते हैं, बेंडिंग मूवमेंट, सॉरी बेंडिंग, बेंडिंग की स्पेलिंग सही है, BENDING। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखो पहले आप समझो कि बीम आके आपकी होती क्या है, व्हाट इज अ बीम। बीम आप किस तरीके से मान लो, जैसे मार्कर है, ये एक बीम शेप में है, इसकी बॉडी अगर मेरे पास इलास्टिक बॉडी होती तो मैं इसको बोलता बीम। ठीक है, तो बीम आपकी सर्कुलर भी हो सकती है और आपकी रेक्टेंगुलर टाइप भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है आपकी बीम। ठीक है, ये भी आपकी बीम ही कहलाएगी। बीम में बस फर्क ये होता है कि जो इसकी ये विड्थ होती है ना, इसकी यानी जो थिकनेस होती है, वो लंबाई से काफी छोटी होती है, यानी आपकी एल जो होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है आपकी इस ब्रेथ से। ठीक है, आपकी इस ब्रेथ से, उसी चीज को हम बीम बोल देते हैं। और जो बीम की सरफेस है वो आपकी नंबर ऑफ फिलामेंट से बनी होती है, मेटल फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, मेटल ऑफ फिलामेंट से। और एक के ऊपर अगर हम इसी 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 टाइप की बॉडीज को, भाई ये बीम नहीं है, ये हम आपके एक तरीके से मान लो शीट है। ठीक है, एक इलास्टिक बॉडी, आपके पास एक इलास्टिक रेक्टेंगल है, किसी एक इलास्टिक रेक्टेंगल यानी कोई ऐसा रेक्टेंगल जो कि किसी एक इलास्टिक बॉडी से बना हो। ठीक है, किसी एक इलास्टिक मटेरियल से बना हो, और वो मटेरियल कैसा हो, वो कंबाइन होकर बना हो फिलामेंट से, मेटल फिलामेंट से। ठीक है, मेटल फिलामेंट से। ठीक है, और एक के ऊपर अगर मैं एक रख दूं, यानी इस तरीके से कुछ, तो ये मेरी तैयार हो जाती है क्या, बीम। अभी मैंने अच्छे से नहीं दिखाया आपको, थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। मेरे पे है ना, इसकी ड्राइंग नहीं बन रही, कैसे बताऊं। हाँ, इस तरीके से मान लो आप। ठीक है भाई, ये एक अलग शीट रखी है, ये आप ऐसे देख रहे हो साइड से, या ये आपको मैंने दिखाई इसकी फ्रंट साइड, ऊपर वाली साइड, क्योंकि ऊपर भी फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। अब मैंने क्या करा, इसमें से जब मैं ये एक शीट बाहर निकालूंगा ना, तो मैं ये एक शीट की सरफेस देख रहा हूं, ऊपर वाला पार्ट। अब मैंने क्या करा, ये मेरे पास एक शीट, इसके ऊपर एक और शीट, इसके ऊपर एक और शीट, वो इस तरीके से रखी है, ये एक शीट, ये दूसरी शीट, फिर ये तीसरी शीट, फिर ये चौथी शीट, ये पांचवी शीट, इस तरीके से रखी है। तो इन शीट के कॉम्बिनेशन से मेरे पास क्या बनती है, एक बीम बनती है।
ठीक है, जो कैसी होती है, इलास्टिक नेचर की होती है। कैसी होती है, इलास्टिक नेचर की होती है, इलास्टिक नेचर की होती है। आप इसे इस तरीके से मान लो, जैसे आपके पास मान लो, यही मान लो, इसे ही मान लो, अगर मैं इसे मोड़ दूं, अगर मैं इसको क्या करूं, मोड़ दूं, तो क्या होगा, इसके पास एक फोर्स आ जाएगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, ये अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस लाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, एकदम ऐसे जाएगा, या फिर एकदम से कैसा रहेगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा, है ना भाई। ये धनुष के टाइप बन जाएगा, अगर मैं दोनों साइड से, दोनों एंड से इसको ऐसे खींचूंगा तो धनुष टाइप बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और जैसे ही मैं फोर्स रिलीज करूंगा, वापस से कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, आपका कपलिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, कपलिंग फोर्स। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मूवमेंट। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मूवमेंट। चलो अब लिखना शुरू करो इसमें। पहले बताता हूं बीम क्या होती है आपकी। बीम एक रोड होती है आपकी, रोड समझते हो, एक लोहे की रोड, ठीक है, अ रोड और a bar of a circular or rectangular cross section with its length very much greater than its thickness, ठीक है, is called beam। इसी को हम क्या बुलाते हैं, बीम बुलाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और घुसते हैं बीम के अंदर। अ बीम may be considered is made up of a number of thin plane layers collected parallel to each other, ठीक है। आपकी थिन प्लेट्स हम ले लेते हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, तो आपकी वो क्या बन जाती है, बीम बन जाती है। अब मैं उस सिंगल प्लेट को अगर अलग से देखूंगा तो क्या होगा, ऑल्सो each layer is regarded as to consist of a number of parallel longitudinal fibers, ठीक है, which are called the longitudinal filaments, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया वही चीज है। अब मैं अगर उस हर लेयर को अलग से देखूंगा तो वो हर लेयर है ना, वो कंसिस्ट है आपकी, बनी किससे है, नंबर ऑफ पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से बनी है,
ठीक है, कई सारे आपके पैरेलल फाइबर्स हैं उनसे मिलकर बनी है, और उन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। समझे, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। तो ये आपकी पूरी कहानी हुई बीम के ऊपर। अगर आपसे बीम बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम के ऊपर क्वेश्चन आए तो पहले आपको बीम को अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि आपके आखिर बीम क्या होती है। ठीक है, बीम किससे मिलकर बनी होती है, और वो जिससे मिलकर बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो ये आपकी ओवरऑल क्या आई, पूरी बीम की एक डेफिनेशन आई। क्या आई, बीम की एक प्रॉपर और एक अच्छी डेफिनेशन आई। ठीक है, अब बचा है आपका कौन सा, बेंडिंग ऑफ बीम वाला पार्ट, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, मैं सोच रहा था कि आज इसको खत्म करवा दूंगा, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें अभी आपका एक और चीज रह गया, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, 101% नेक्स्ट लेक्चर में आपका खत्म है। बाकी जो उसके बाद है वो तो आपका इजी चैप्टर है, वो तो हम मेरे ख्याल से मैं ज्यादा क्लास लूंगा नहीं, बड़ी बड़ी क्लास कर लेंगे अपना 1-1 घंटे या फिर 40-40 मिनट की, या फिर 50-50 मिनट की, या फिर और ज्यादा लगेगा तो और ज्यादा। 2 क्लास में मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा उस वाले चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद आपका सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, ऑस्ट्रिलेटर। तो मेरा टारगेट जो है भी यही है कि 20 तक, एटलीस्ट 20 तक, मतलब आज 20 तक नहीं तो 19 तक आपकी 3 यूनिट्स खत्म हो जाए। एक लास्ट यूनिट बचेगी, उसमें सिर्फ मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, अभी बता रहा हूं लास्ट चैप्टर रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक इसी करवाऊंगा, क्योंकि आपके 7 चैप्टर्स इतने मजबूत हो चुके हैं। ठीक है, और मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि वो वाला चैप्टर जो है, अब आपका इतना सब कुछ हो गया, तो शॉर्ट तो आप आराम से कर दोगे, वेरी शॉर्ट भी आप आराम से कर दोगे। लॉन्ग वाला पार्ट जो है ना, वो लॉन्ग वाले पार्ट के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम अब हमारा ध्यान रहेगा लास्ट उसमें किस पर, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो मैं उस वाले चैप्टर से एक चैप्टर थोड़ा सा ऐसा पकड़ेंगे जिससे हम लॉन्ग निकाल पाए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं उसमें इंपॉर्टेंट चीजें करवाऊंगा, और वो दो क्लास या 3 क्लास में वो चैप्टर भी खत्म, यानी 22 तक आपका ये पूरा खत्म हो जाना है। ठीक है, और अगर आपको कुछ अलग से समझना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस चैप्टर में से अलग से भी कुछ समझा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन मेन फोकस बच्चों मैं आपसे भी यही कहूंगा कि मेन फोकस अपना आप किस पर रखो, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।